कार्यक्रम में उपस्थित सभी को मेरा नमस्ते। मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता पूज्य श्री नागराज शर्मा जी को नमन करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, विकल्प क्यों और कैसे। इस पर आज की चर्चा होगी। पूज्य बाबा जी ने विकल्प लिखा है और इसको आदर्शवाद और भौतिकवाद के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। इसी पुस्तक में उन्होंने अपना सत्यापन किया है। बिंदु 8 से है, मैंने जहाँ से शरीर यात्रा शुरू किया वहाँ मेरे पूर्वज वेद मूर्ति कहलाते रहे। ये पूज्य बाबा जी ने लिखा है। और इसके बाद उनके अंदर जिस ढंग से प्रश्न आए, 11 नंबर बिंदु पर अज्ञात को ज्ञात करने के लिए समाधि को एकमात्र रास्ता बताया, जिसको उन्होंने स्वीकार किया। साधना के अनुकूल स्थान अमरकंटक को स्वीकार किया और 1950 में साधना कर्म प्रारंभ किया। और 12 बिंदु पर समाधि और संयम के पश्चात उनको जो अनुभव हुआ उसको उन्होंने लिखा। तो इन्होंने खुद सत्यापन ये किया है कि बाबा जी स्वयं आदर्शवादी परंपरा से आए हैं। उस विधि से ही उन्होंने साधना किया, उसी विधि से समाधि तक पहुंचे और उसी विधि से संयम किया। और संयम के बाद जो उनको वस्तु मिली, जो अनुभव हुआ, उसके बाद उन्होंने इसको इसी आदर्शवादी परंपरा का अगली कड़ी नहीं कहा, न तो उन्होंने इसको भौतिकवादी परंपरा का अगली कड़ी कहा, बल्कि इन्होंने आदर्शवाद से भिन्न और भौतिकवाद से भिन्न एक अध्ययन प्रक्रिया के रूप में इसको स्वीकारा और इसको हम लोगों को कहा भी और हमको इस पर आगे चलकर जागृति होने का आश्वासन भी दिया। तो यहाँ मैं अपनी समझ से इस बात को रखने का प्रयास करूंगा। जब भी यदि हम किसी दर्शन को देखने जाएंगे तो दर्शन में मुख्यतः एक बिंदु होता है कि अस्तित्व का स्वरूप कैसा है। सभी दर्शन अस्तित्व के स्वरूप को बताते हैं। दूसरा, अस्तित्व में विकास और जागृति का स्वरूप कैसा है उसको बताते हैं। इन दोनों आधार पर कोई दर्शन कहलाता है और दर्शन के ये अनिवार्य बिंदु होते हैं। लेकिन जब हम इस प्रकार के मान्यताओं को, जो मूल जो मान्यताएं हैं, अस्तित्व के बारे में मान्यता, विकास और जागृति के बारे में मान्यता, इन दोनों चीजों को लेकर जब हम देखने जाएंगे विगत में जो कार्य हुए हैं, तो इसके आधार पर कई प्रकार की मान्यताएं आई, कई प्रकार से दर्शन आए। उन दर्शनों को जब देखते हैं तो उसमें दो बड़े मोटे विभाजन हो गए हैं। एक को आदर्शवाद कहा गया है और एक को भौतिकवाद कहा गया है। और ये आदर्शवाद और भौतिकवाद का जो विभाजन है, जो वर्गीकरण है, ये पूज्य बाबा जी ने ही किया है। इनको कई परंपराओं ने, कई विद्वानों ने और अनेक प्रकार से वर्गीकरण किया है, क्लासिफिकेशन किया है। तो यहाँ दो बिल्कुल आधार बनाए गए हैं, आदर्शवाद और भौतिकवाद। इसका कारण इन्होंने पहले ही बिंदु पे बताया है कि दोनों प्रकार के वादों में मानव को जीव कहा गया और मानव का अध्ययन नहीं हो पाया। जो आधार बनाया, मानव का अध्ययन नहीं हो पाया, ये आधार बिंदु है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मानव को जीव बताया गया।
मानव को जीवावस्था का ही बताया गया। मानव को ज्ञानावस्था मध्यस्थ दर्शन में बताया गया है। तो पहला आधार तो ये है। दूसरा जो आधार है, मानव ही दृष्टा अर्थात ज्ञाता और दृष्टा जानने वाला और अस्तित्व अस्तित्व जानने योग्य वस्तु अर्थात जानने के लिए वस्तु। तो यहाँ पर जो ब है पहले नंबर पे, मानव में जीवन ही ज्ञाता या दृष्टा एवं कर्ता है। तो इन दोनों बिंदुओं पर हम अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मानव ज्ञानावस्था में है, दूसरा मानव में जीवन ही ज्ञाता या दृष्टा और कर्ता है, और सही कार्य व्यवहार को कर पाना ही कर्ता पद है। और क्रिया कर्म एवं कर्ता के रूप में आगे एक बिंदु है। कर्म स्वतंत्रता मानव में है, जीवों में नहीं है, और भौतिकवाद में मेधस तंत्र ही करता है। तो ये बात आप सबको विदित है कि मानव ज्ञानावस्था में है। अस्तित्व में जो प्रकृति है उसकी चार अवस्थाएं हैं, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था। और इसमें से चौथी अवस्था के रूप में मानव को स्वीकारा गया, और इसमें मानव में कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता है। बाकी तीनों अवस्थाओं में कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता दोनों नहीं। ये बात मध्यस्थ दर्शन में प्रतिपादित है। दूसरा, कर्ता पद भी कर्म स्वतंत्रता के आधार पर ही कर्ता पद की व्याख्या की गई है। जैसे प्रकृति की हर इकाई क्रियाशील है, तो क्रिया और प्रकृति एक ही चीज का नाम है, और क्रिया ही आगे जाकर जब मानव अवस्था में देखते हैं, ज्ञानावस्था में देखते हैं, मानव में क्रिया के साथ कर्म भी आया है। जहां से कर्म स्वतंत्रता है वहां से कर्म हो रहा है, और जहां से कर्म स्वतंत्रता का जो तृप्ति बिंदु है, जो सही कार्य व्यवहार कर पाने में जो सफलता है, उसी को कर्तापद कहते हैं। तो ये बातें मध्यस्थ दर्शन में विशेष रूप से आई हुई है। भौतिकवाद के हिसाब से मेधस तंत्र ही करता है। भौतिकवाद इस चीज को स्पष्ट रूप से कह रहा है कि जो करने वाला जो चीज है वो मानव में उसका ब्रेन ही है। तो थोड़ा सा एक बार हम देखेंगे कि यदि हम आदर्शवाद को समझने जाएं, तो आदर्शवाद के नाम से एक कोई ग्रंथ नहीं है। पूरे पृथ्वी पर विभिन्न भूभाग में विभिन्न समयों में अनेक प्रकार के ग्रंथ रचित हुए हैं, उनको पावन ग्रंथ माने जाते हैं। और उन ग्रंथों में यदि एक उसका वर्गीकरण करने जाएं तो मुख्य रूप से ये चार बिंदु हमको दिखेंगे, अधिकतम चार बिंदु दिखते हैं। ईश्वर एक बिंदु है, आत्मा एक बिंदु है, स्वर्ग नरक एक बिंदु है, और मोक्ष एक बिंदु है। इस चार बिंदुओं के आधार पर ही एक ढांचा बनता है। पर कुछ आदर्शवादी वाङ्मय ऐसे हैं जहां ईश्वर को नहीं माना जा रहा है, तो आत्मा, स्वर्ग नरक और मोक्ष इसको माना जा रहा है। और कुछ ऐसे वाङ्मय हैं जहां मोक्ष को नहीं माना जा रहा है। तो यदि ईश्वर भी है, आत्मा भी है, स्वर्ग नरक भी, इसके नाम अलग अलग परंपराओं में, अलग अलग स्थानों में, अलग अलग भाषाओं में भिन्न भिन्न है, लेकिन ईश्वर का अर्थ कोई ऐसी सर्वशक्तिमान कोई अस्तित्व से है जो सब चीज का नियंत्रण करता है। आत्मा भी शरीर से भिन्न कोई इकाई के लिए कहा गया है, जो अमर है, जिसकी मृत्यु नहीं होती, जो नाशवान नहीं है, अविनाशी है, और उसके पास कुछ अतिरिक्त शक्तियां हैं जो जड़ संसार में नहीं पाई जाती। आत्मा के बारे में इस ढंग से कहा जा रहा है। तीसरा, शरीर की मृत्यु के बाद जो आत्मा नाम की चीज है, जिसकी मृत्यु नहीं हो रही, जो अविनाशी वस्तु है, उसकी आगे की गति के लिए स्वर्ग नरक को बताया गया है। और
कई परंपरा है जिसमें ये माना जा रहा है कि मोक्ष नाम की कोई चीज है, वहां स्वर्ग नरक को एक बीच के एक सीढ़ी के रूप में माना गया है, बीच की एक अवस्था के रूप में माना गया है, जहां पर स्वर्ग नरक अंतिम लक्ष्य नहीं है, उसके बाद अंतिम लक्ष्य के रूप में मोक्ष को माना गया। तो ये चार प्रकार से, अधिकतम चार प्रकार से इन चीजों को रखा गया है। कोई परंपरा 2, 3, 4 को मान रही है, कोई 1, 2, 3 को मान रही है, कोई 1, 2, 3, 4 को मान रही है। इस प्रकार से ये भिन्न भिन्न प्रकार से वर्गीकरण हो सकते हैं, इसको आप लोग पहचान सकते हैं। भौतिकवाद इन चारों को नहीं मान रहा है। भौतिकवाद मान रहा है कि मेधस तंत्र नाम की कोई चीज है, ब्रेन नाम की कोई चीज है, जो ही शरीर को चला रहा है, और इसके आधार पर यह वंशानुसंगी है। तो मानव को वंशानुसंगी माना जा रहा है वैज्ञानिक विधियों से, लेकिन यदि हम परंपरागत जीने में देखने जाएंगे तो वहां पर बड़े मतभेद हो गए हैं। क्योंकि यदि हम मानव को वंशानुसंगी ही मानेंगे, यदि हम संस्कार अनुसंगी नहीं मानेंगे, तो हम शिक्षा कैसे दे पाएंगे? मानव जाति हजारों वर्षों से शिक्षा दे रही है, तो शिक्षा देने के लिए एक आधार तो यह स्वीकारना ही होता है कि मानव सीख सकता है, समझ सकता है, और समझने के बाद उसको आचरण में भी ला सकता है। और मानव ने अलग अलग स्थानों पर नियम बनाए हैं, संविधान बनाए हैं, इन संविधानों को मानव समझ सकता है, स्वीकार कर सकता है, जी सकता है, इसको भी स्वीकारा गया है। तो यहाँ पर एक प्रकार का केवल मेधस तंत्र या वंशानुसंगी मानने से चीजें पूरी नहीं हो रही है। केवल वंशानुसंगी मान लिया जाएगा तो शिक्षा को हमें बंद करना पड़ेगा, जो हम नहीं कर पा रहे, है ना, जो हम नहीं कर सकेंगे। हम कानून को बनाए रखे हैं, उसको बंद नहीं कर सकते। तो ये चीजें यदि मेधस तंत्र या वंशानुसंगी माना गया है तो वो पूरी बात नहीं है। तो संस्कार अनुसंगी माने बिना ये सारे कार्यक्रम बंद करने होते। और संस्कार अनुसंगी होने का जो मूल आधार है, वो चीजें इन दोनों परंपराओं में, आदर्शवादी और भौतिकवादी परंपराओं में स्पष्ट नहीं है। तो ईश्वर कौन सी वस्तु है, कहाँ रहती है, उसके बारे में कोई स्पष्ट मान्यता या अवधारणा नहीं बन पाती। इसी प्रकार आत्मा और ईश्वर दोनों में क्या भेद है, दोनों में क्या समानताएं हैं, इसमें जब भी अध्ययन करने जाते हैं इसमें काफी ऐसा लगता है, कई बार दोनों चीजें एक ही है, कई बार लगता है दोनों भिन्न है। तो यहाँ भी अध्ययन विधि से ये दोनों में स्पष्टता नहीं होती। इसी प्रकार स्वर्ग और नरक का जो स्थान है वो कहाँ है, और उसको अभी तक वैज्ञानिकों ने कई जगह को ढूंढ लिया, स्पेस में चले गए, लेकिन ये स्वर्ग नरक जैसी कोई चीज अभी तक मिली नहीं है। तो इसके होने पर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और मोक्ष क्या चीज है, इसकी भी व्याख्या नहीं हो पा रही है। तो इस विधि से ये चारों चीज आदर्शवाद हैं, और भौतिकवाद में मेधस तंत्र है ये। और जबकि आदर्शवाद में मेधस तंत्र को कोई बहुत बड़ा स्थान नहीं दिया गया है, बहुत ही नगण्य सा स्थान मिल रहा है। तो इस आधार पर ये चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही है। यदि हम मूल मान्यताओं में जाएंगे तो मध्यस्थ दर्शन में मूल ऊर्जा में संपृक्त अनंत क्रियाशील इकाइयों के रूप में अस्तित्व नित्य वर्तमान है। तो पहली बात है कि अस्तित्व नित्य है और ये वर्तमान है, कभी इसका नाश नहीं होता, न ये कम होता है न ये अधिक होता है। और इसमें दो ही प्रकार की वस्तु है। एक प्रकार की वस्तु जो व्यापक वस्तु है, जिसको हम आकाश या शून्य नाम से पहचानते हैं, और दूसरे प्रकार की वस्तु इकाई के रूप में है, जो क्रियाशील है, निरंतर है, और इकाई का भी नाश नहीं होता। और एक जो प्रतिपादन है कि इकाई किसी भी विधि से व्यापक में या शून्य में नहीं परिवर्तित होता। इकाई किसी भी विधि से व्यापक या शून्य में परिवर्तित नहीं होगा, और व्यापक या शून्य भी किसी भी विधि से इकाई में परिवर्तित नहीं होगा। तो दो वस्तुएं, व्यापक वस्तु और इकाई, दोनों नित्य हैं, दोनों वर्तमान है, दोनों निरंतर है। दूसरा, व्यापक वस्तु में इकाई डूबी है, भीगी है, घिरी है। ये दो चीजों के आधार पर मुख्य जो प्रतिपादन है, और यही प्रतिपादन है कि अस्तित्व स्थिर है, विकास और जागृति निश्चित। और व्यापक वस्तु कोई ऊर्जा, चेतना और ज्ञान, एक ही वस्तु को ही मूल ऊर्जा कहा गया है, उसे ही चेतना कहा गया है,
और उसे ही ज्ञान कहा गया। तो ये मूल मान्यता में एक भाग। दूसरी बात इसमें देखेंगे कि विकास और जागृति के बारे में जब बात कहा गया है तो विकास किस में हो रहा है, विकास का धारक वाहक कौन सी वस्तु है। तो विकास का धारक वाहक वस्तु परमाणु है और इसी परमाणु में गठन पूर्णता होती है। तो गठन पूर्णता का नाम ही विकास है। गठन पूर्ण परमाणु में भी और आगे के जागृति होती है, उसका नाम क्रिया पूर्णता है। और जागृति के बाद उसी परमाणु में, उसी जीवन में उसकी प्रमाण हो जाता है, उसका नाम आचरण पूर्णता है। तो परमाणु में ही विकास होता है, विकास पूर्वक वो गठन पूर्ण पद को पाता है, चैतन्य पद को पाता है, उसी में फिर जागृति होती है, क्रियापूर्ण पद तो पहुंचता है, फिर उसमें आचरण पूर्णता होती है। तो ये मूल अनुसंधान मध्य दर्शन का ये चीज है। दूसरी एक और रचना क्रम है जो पहले से डार्विन और उसके सहयोगी साइंटिस्टों ने, उनके समकालीन या उनके बाद के लोगों ने उसको माना है और आज भी वो सर्वमान्य या सबसे अधिक मान्य कोई विचारधारा है भौतिकवाद में। तो ये परमाणु से अणु और कुछ अणु मिलकर फिर रसायन, कुछ रसायनों के योग संयोग से प्राण कोशिका, प्राण कोशिका के बहुत सारे प्राण कोशिका मिलके प्राण अवस्था और प्राण अवस्था से जीव अवस्था का शरीर बनता है। ये मुख्य रूप से वैज्ञानिक विचारधाराओं में इसको माना गया है, लेकिन किसी भी आदर्शवादी विचारधाराओं में इस तरीके से इन चीजों को नहीं माना गया। दूसरा, विकास को तो स्वीकारा गया है, पर विकास कब तक होगा, कहाँ तक होगा, इसके बारे में कोई स्पष्ट मान्यता नहीं है। जो भौतिकवादी चीजों में विकास का जो चरम स्थिति कहाँ तक होगी वो नहीं है। दूसरी बात, जो एक इकाई से दूसरी इकाई, जैसे प्राण कोशिका क्यों बन गई या प्राण कोशिका से जीवावस्था के भिन्न शरीर क्यों बन गए, इसके लिए उन्होंने कोई निश्चित कोई विधि को नहीं बताया है। इसको एक जो संयोग या दुर्घटना जैसी कोई चीज को बताने का प्रयास किया। जबकि मध्यस्थ दर्शन के हिसाब से विकास और जागृति निश्चित है, विकास क्रम भी निश्चित है और विकास क्रम में क्रमशः जितने भी भौतिक और रासायनिक जो क्रियाएं हो रही है परमाणु के स्तर पर और कई परमाणु मिलकर, उसका जो अंतिम लक्ष्य है वो है समृद्धिपूर्ण मेधस को प्राप्त करना। ऐसे शरीर का निर्माण हो जाना जहां पर समृद्धिपूर्ण मेधस हो, जिसके द्वारा जीवन अपनी जागृति को प्रमाणित कर सके। तो अस्तित्व में निश्चित प्रावधान है, जीवन होना और जीवन का जागृति होना एक निश्चित प्रावधान है। और जीवन की जागृति को प्रमाणित करने के लिए या जीवन को जागृत होने के लिए भी एक ऐसे शरीर की आवश्यकता हो जो कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता को व्यक्त कर सकता है। और ऐसे वक्त व्यक्त करने योग्य जो शरीर है उसको मानव शरीर, ज्ञानावस्था की इकाई, समृद्धिपूर्ण मेधायुक्त शरीर के रूप में कहा गया। तो यदि अपन भौतिकवादी विचारधाराओं के साथ इसको देखेंगे तो भौतिकवादी विचारधाराओं में भी जो डार्विन और उनके अनुयायियों ने जिस चीज को माना है तो प्राणावस्था से जीवावस्था का शरीर, जीवावस्था के शरीर से ज्ञानावस्था का शरीर तक उन्होंने स्पष्ट रूप से उसको मान लिया। और यहाँ पर जीवावस्था के शरीर में भी मेधस तंत्र को स्वीकारा गया है और वो मेधस ही शरीर को चलाता है, भौतिकवादी विचारधारा में कहा गया। आदर्शवादी विचारधाराओं में इस प्रकार की कोई बात नहीं है। मध्यस्थ दर्शन में जो अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन है, जिसको विकल्प के रूप में हम देख रहे हैं, इसमें मेधस युक्त शरीर तो जीवावस्था का शरीर के ही दो भाग हैं, दोनों में मेधस है। पहले भाग में मेधस केवल मेधस युक्त शरीर है और इसी मेधस से चारों विषय आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये संपादित होते रहते हैं। तो कोई भी शरीर है वो अपने शरीर को बनाए रखने के लिए भोजन कर सकता है, शरीर के विश्राम के लिए निद्रा का एक प्रावधान है और अपने शरीर की रक्षा के लिए जो आसपास के जो वातावरण को पहचान कर उससे बचने के लिए, उससे सुरक्षित रहने के लिए भय नाम का एक प्रावधान है। और इससे अतिरिक्त अपनी परंपरा को बनाए रखने के लिए जो प्रजनन क्रिया का एक प्रावधान है। ये जो चारों चीजें हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये मेधस तंत्र के द्वारा ही संचालित हो जाते हैं। इसीलिए चारों विषय शरीर का विषय है के रूप में कहा गया, इसको जीवन का विषय नहीं कहा गया। तो मध्यस्थ दर्शन के हिसाब से
जो जीवावस्था का शरीर है उसमें जो प्रारंभिक भाग है उसमें केवल मेधस तंत्र है, उसमें कोई जीवन नहीं है। और भौतिकवाद भी इस जगह पर बिल्कुल ऐसा ही कह रहा है कि जीवावस्था के शरीर का जो एक भाग है उसमें मेधस तंत्र है, उसमें जीवन नहीं है। वहां तो जीवन कहीं भी नहीं है, भौतिकवाद ऐसा कह रहा है। लेकिन एक जगह समानता या साम्यता पाई जा रही है कि जो जीवावस्था का एक भाग है, जो प्रारंभिक भाग कह सकते हैं, उसमें मेधस युक्त शरीर है, परंतु उसको जीवन नहीं चला रहा है, ऐसा मध्यस्थ दर्शन कह रहा है। और जीवावस्था का जो दूसरा भाग है जिसमें मेधस विकसित हो गया है, इसलिए उसका नाम समृद्ध मेधस लिया गया है। और समृद्ध मेधस देने का कारण एक और है कि वो जीवन के द्वारा चलाए जाने योग्य है। तो जीवावस्था के शरीर में जीवावस्था में दो वर्गीकरण कर सकते हैं, मेधस युक्त शरीर बिना जीवन के, दूसरा मेधस समृद्ध मेधस युक्त शरीर जीवन के साथ। इन दोनों में 4 विषय ही प्रमाणित हो रहे हैं, 4 विषय से अधिक प्रमाणित होने की यहाँ संभावना नहीं है। तो शरीर के द्वारा ही 4 विषय संचालित हो जा रहे हैं पहली अवस्था में, और दूसरे में जीवन होते हुए भी शरीर के द्वारा ही चारों विषय संचालित हो रहे हैं। जीवन उसमें कुछ करने की स्थिति में नहीं रहता है, इसीलिए वहां पर जीवन में कर्म स्वतंत्रता नहीं दिख पा रही है। तो एक जो बड़ा अंतर भी हम कह सकते हैं आदर्शवाद, भौतिकवाद और मध्यस्थ दर्शन में, और एक बहुत बड़ी समानता भी हम देख सकते हैं कि मध्यस्थ दर्शन में और भौतिकवाद में जो पहला भाग है वो समानता है, दूसरा भाग उसमें भिन्नता है। ये बात आदर्शवाद भौतिकवादी मान रहे हैं कि मेधस में क्रमशः विकास होता है और विकास के बाद क्रमशः मानव का मेधस तंत्र बनता है। तो ये बात भी मध्यस्थ दर्शन में बिल्कुल एक जैसी कही जा रही है कि मेधस तंत्र में विकास होता है, लेकिन विकास को उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि विकास का एक चरण वो है जहां से जीवन के द्वारा चलाने योग्य है, और दूसरा जो चरण है जो को समृद्धपूर्ण मेधस कह रहे हैं, जहां से जीवन अपनी कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता को व्यक्त कर सकता है, तृप्त कर सकता है, प्रमाणित कर सकता है। तो ये जो भाग है, जो चौथा भाग जीवावस्था के शरीर के बाद का जो विकसित भाग है, आगे का भाग है, उसको ज्ञानावस्था का शरीर कह रहे हैं, जिसमें समृद्धिपूर्ण मेधस होता है और ये जीवन इसको चलाता है। और जब जीवन इसके साथ चलाता है तो 4 विषय तो पहले जैसे थे वैसे ही रहते हैं, इसके साथ साथ 3 ऐषणाएं और प्रामाणिकता को जीवन प्रमाणित कर सकता है। यही जीवन के होने का भी प्रमाण है, यही जीवन की जागृति का भी प्रमाण है। जीवन का होना और जीवन की जागृति का होना एक ही साथ प्रमाणित हो पाता है, उसके बिना नहीं हो पाता। तो ये हम देख रहे हैं कि जो मध्यस्थ दर्शन और जो भौतिकवाद में जो बड़ा अंतर है वो इस जगह पर है। एक बड़ी समानता भी है कि दोनों ये कह रहे हैं कि मेधस तंत्र से शरीर संचालित होता है और बिना जीवन के संचालित हो सकता है, और चारों विषय संचालित हो रहे हैं। तो पहला बिंदु है मूल ऊर्जा और अनंत क्रियाशील इकाइयों के रूप में, है ना, संपृक्त होना। दूसरा अस्तित्व स्थित, विकास और जागृति निश्चित। तो उसमें दोनों भाग हो गए, परमाणु में विकास और जागृति जो होती है उसमें गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। दूसरा परमाणु से अणु के क्रम में रचना क्रम। ये दोनों मिलके मध्यस्थ दर्शन की बात है। आदर्शवाद में इस प्रकार की कोई चीज को नहीं कहा जा रहा है। और तीसरा जागृति का प्रमाण। जागृति के प्रमाण के लिए जो आदर्शवाद में कई परंपराओं में या अधिकांश परंपराओं में जागृति के प्रमाण या जागृति जैसी कोई चीज की कामना की गई है, कल्पना की गई है, और उस जागृति को मोक्ष कहा गया है। मोक्ष, कई वाङ्मयों में यह कहा गया है कि मोक्ष के बाद कार्यक्रम समाप्त हो गया। मोक्ष की व्याख्या जो प्रचलित होती है वो उसमें यह है कि मोक्ष हुआ, मोक्ष के बाद कार्यक्रम समाप्त हो गया। जबकि मध्यस्थ दर्शन बिल्कुल इससे भिन्न कह रहा है कि अनुभव होना ही मोक्ष है, और अनुभव होने के बाद ही मानव पद हो रहा है, उसके पहले मानव पद ही नहीं हो रहा। मानव पद होने के लिए जो अनिवार्य आवश्यकता है कि मानव ज्ञानावस्था में है, ये ज्ञानावस्था का पद आने के लिए मानव को अनुभव होना जरूरी है। तभी जो मानव का धर्म है, प्रत्येक इकाई में रूप गुण स्वभाव धर्म है,
और बाकी तीनों अवस्थाओं में रूप गुण स्वभाव धर्म प्रकाशित है, लेकिन मानव में धर्म प्रकाशित नहीं होता जब तक अनुभव नहीं होता। मानव का धर्म सुख है या सुख का प्रमाण है। तो जब भी मानव को अनुभव होता है तभी वो मानव पद को प्रमाणित कर पाता है, तभी वो मानव पद में जी पाता है। तो एक बहुत बड़ा अंतर है आदर्शवादी शास्त्रों में और मध्य दर्शन में कि जागृति का प्रमाण है मानव के रूप में जी पाना। तो मोक्ष होना या मानव के रूप में प्रमाणित होना दोनों एक ही वस्तु है। तो मोक्ष होने के बाद कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। वहाँ मोक्ष कार्यक्रम की समाप्ति के रूप में है, जन्म मरण से के चक्र से मुक्त होने के रूप में है। जबकि यहाँ पर जन्म और मरण को कोई बंधन के रूप में नहीं बोला गया है। मुख्य जो कार्यक्रम है, जन्म मरण से परे कोई चीज है मोक्ष। जन्म से या मरण से मोक्ष को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मोक्ष के बाद जन्म ले सकता है, चाहे तो ना ले, लेकिन मोक्ष के पहले मानव पद को प्रमाणित करने के पहले जन्म और मरण जो है, किसी जीवन को विभिन्न शरीर यात्राओं से गुजर के प्रमाणित होने का जो कार्यक्रम अनिवार्य है, उससे बचना संभव नहीं, वो बाध्यता है। लेकिन मोक्ष पद के बाद जन्म और मरण बाध्यता नहीं है। विभिन्न प्रकार के शरीरों को चलाने, मानव शरीर को बार बार चलाने की बाध्यता नहीं है, लेकिन चलाना भी कोई बंधन नहीं है। मुख्य बात यह है कि यदि मोक्ष होता है तभी वो अनुभव होता है, तभी वो मानव शरीर को चला पाता है और व्यवस्था में जीते हुए चला पाता है। इसी का नाम है, इसमें दो चरण है। पहला है कल्पनाशीलता का तृप्ति, जिसको बोल रहे हैं परिवार व्यवस्था में जीना। इसी को कह रहे हैं स्वराज्य। स्वराज्य का मतलब परिवार व्यवस्था में जीना, जहां ये तीन कार्यक्रम उत्पादन, विनिमय और न्याय, ये तीन कार्यक्रम एक साथ करने में सफल होता है, उसको हम कह रहे हैं परिवार व्यवस्था में जीना। इसी को स्वराज्य कह रहे हैं। इसी को कल्पनाशीलता का तृप्ति कह रहे हैं। दूसरा जो है कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति, और ये तभी होती है जब पहला पूरा हो जाए। पहले को छोड़कर कर्म स्वतंत्रता की तृप्ति नहीं होगी। और पहला में न्याय, उत्पादन और विनिमय को करने के बाद, परिवार व्यवस्था में जीने के बाद कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु आता है, और वो तभी आएगा जब स्वास्थ्य संयम और शिक्षा संस्कार में हम प्रमाणित हो पाएंगे। तो कुल मिला के ये दो चीज आई। तो फिर से संक्षेप में कहूंगा कि तो जागृति के प्रमाण के रूप में क्या अंतर है। जागृति होना आदर्शवादी परंपराओं ने स्वीकारा है, पर जागृति एक प्रकार से सारे कार्यक्रमों की समाप्ति है आदर्शवादी परंपराओं में। जबकि यहाँ पर जागृति होने के बाद ही मानव पद में प्रमाणित होता है, मानव पद में जी सकता है। उसके पहले मानव पद में या ज्ञानावस्था के रूप में जीने में सफल ही नहीं होता। एक दूसरी बात, जागृति जन्म और मृत्यु से किसी प्रकार से बाधित नहीं, अर्थात जागृति हुई या मोक्ष हुई, उसके बाद शरीर लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर फिर बंधन नहीं है। और जागृति का प्रमाण होना जरूरी है। तो ये दूसरी प्रकार की वस्तु आई है। तो ये तीन मुख्य बिंदु हैं जो बाबा जी ने रखा है। पहला, मानव का अध्ययन नहीं हो पाया, मानव ज्ञानावस्था में है। और दूसरा, मानव ही दृष्टा, कर्ता और भोक्ता। दृष्टा या ज्ञाता और कर्ता, इसको यदि हम देखेंगे तो आदर्शवादी परंपराओं में दृष्टा कौन है या ज्ञाता कौन है, उसमें कई जगह ईश्वर को दृष्टा कहा गया है और ईश्वर को कर्ता कहा गया कई जगह, क्योंकि इसमें बहुत सारी परंपराएं हैं। कोई एक परंपरा कुछ कह रही है तो वो पूरी बातें नहीं हो पा रही उसमें। तो इसको इस पूरे बड़े फ्रेम में यदि हम देखते हैं, ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग और मोक्ष, इस बड़े फ्रेम में हमको समझ में आता है कि एक परंपरा ईश्वर को मानती ही नहीं है, अर्थात अस्तित्व में व्यापक वस्तु जैसी कोई चीज है, इसको माने बिना भी कुछ ऐसे आदर्शवादी परंपराएं हैं। तो बड़ा अंतर उनके साथ ये है। लेकिन वो आत्मा को मान रहे हैं, स्वर्ग नरक जैसे कोई सी चीज को मान रहे हैं और मोक्ष को भी मान रहे हैं। मध्यस्थ दर्शन में स्वर्ग नरक इस धरती पर ही है, और कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु होना या स्वराज्य व्यवस्था होना ही स्वर्ग है। और ये जब तक नहीं है तब तक ही उसी का नाम नरक है। तो स्वर्ग नरक मानव परंपरा में ही जीते समय मिलता है, मतलब मानव शरीर के साथ जीने को मिलता है। मानव परंपरा बनने के बाद स्वर्ग है,
और मानव परंपरा बनने के पूर्व या जागृति के पूर्व वो नर्क के रूप में होता है, मध्य दर्शन के हिसाब से। बाकी जो आदर्शवादी परंपराओं में स्वर्ग और नर्क को इस पर पृथ्वी पर तो नहीं बोला जा रहा है, मानव के शरीर के साथ नहीं बोला जा रहा है, मानव के शरीर से भिन्न स्थिति में बोला जा रहा है। मोक्ष को जो बाकी परंपराओं में बोला जा रहा है, मोक्ष के बाद कार्यक्रम समाप्त है और मोक्ष का प्रमाण के रूप में मानव परंपरा में जीना या मानव व्यवस्था के रूप में जीने की कोई अनिवार्यता नहीं। उसके बाद स्वतंत्रता एक ऐसी है जिसमें वो किसी भी प्रकार का आचरण करता है। इसीलिए अलग अलग परंपराओं के जो मोक्ष प्राप्त या जो महापुरुष हैं उनके आचरणों में तमाम अंतर दिखते हैं। दोनों कई परंपरा, एक परंपरा का जो श्रेष्ठतम व्यक्ति है वो दूसरे परंपरा के श्रेष्ठतम व्यक्ति से बहुत बड़ी मात्रा में बहुत ज्यादा भिन्नता भी उसमें दिखती है। तो एक सार्वभौमता इनमें नहीं दिख पाती। तो ये जो दूसरी बात है। एक और चीज के बारे में थोड़ी सी चर्चा यहाँ उचित होगा। आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, इनके संयुक्त रूप को मध्यस्थ दर्शन में मेधस्थ जीवन कहा गया है और ये जीवन मेधस्थ तंत्र के द्वारा शरीर को चलाता है और इसमें चलाने का जो अधिकार है मन को है। मन ही मेधस्थ तंत्र को चला पाता है। वृत्ति सीधे सीधे मेधस्थ तंत्र को नहीं चला पाती, वृत्ति मन के माध्यम से मेधस्थ तंत्र को चला सकती है। उसी प्रकार चित्त भी वृत्ति के माध्यम से और मन के माध्यम से मेधस्थ तंत्र को या शरीर को चलाता है। ये क्रम। तो मन को ही अवसर है कि ये मेधस्थ तंत्र को चलाए या प्रभावित करे और आत्मा को यह अवसर है कि यह प्रत्यावर्तित होकर व्यापक में अनुभूति करे। बुद्धि को अवसर है कि वो आत्मा का अनुभव करे, जिसको आत्मबोध कहा गया है। चित्त को अवसर है कि चित्त जो है प्रत्यावर्तित होकर बुद्धि को पहचाने, तो इसको साक्षात्कार कहा गया है। तो ये क्रम इसमें रखा हुआ है। आत्मा जब व्यापक में प्रत्यावर्तित होता है तो व्यापक में तदाकार हो जाता है। तदाकार का अर्थ ऐसा नहीं है कि या आत्मा जो इकाई है, एक मध्यस्थ एक इकाई है, परमाणु का मध्यांश है, वो व्यापक में परिवर्तित हो जाता है, वो शून्य बन जाता है, ऐसा नहीं। वो तो जीवन में अविभाज्य है और वो इकाई के रूप में उसका अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होता। निरंतर आत्मा का अस्तित्व जीवन के साथ ही बना रहता है, वो अविभाज्य होता है। लेकिन तदाकार का मतलब व्यापक जिस ढंग से पूरे अस्तित्व में व्याप्त है, पहुंचा हुआ है, उसी प्रकार आत्मा की क्षमता अस्तित्व में किसी भी जगह तक, किसी भी जगह को ज्ञान के रूप में पहचानने जानने योग्य हो जाती है। आत्मा अस्तित्व में किसी भी स्थान में ज्ञान के रूप में उसको समझ सकता है, जान सकता है। तो आत्मा की ये क्षमता हो जाती है। इसको कहते हैं कि आत्मा व्यापक में तदाकार हो गया। तो ये प्रत्यावर्तन क्रिया के द्वारा आत्मा तदाकार होता है और मन परावर्तन क्रिया के द्वारा मेधस्थ तंत्र में तदाकार होता है। मन भी तदाकार होता है, मानव में भी मानव शरीर के तदाकार हो जाता है और दूसरे जीवों में भी वही जीवन जीवों के शरीर में मेधस्थ तंत्र के अनुसार तदाकार हो जाता है। तो मेधस्थ तंत्र में ही उस जीव को चलाने के कार्यक्रम रहते हैं और उसमें तदाकार होने के बाद वो कार्यक्रम में वो भागीदारी करता रहता है। तो दोनों प्रकार से होता है। तो मन जैसे ही मेधस्थ तंत्र में तदाकार हुआ तो मन अपने आप को वो शरीर स्वीकारने लगता है। तो ये इन जगह पर यदि कोई भ्रम है तो इसके कारण जो भौतिकवाद में ये बहुत बड़ा भ्रम है कि मन और मेधस्थ तंत्र और मन में कोई भिन्नता नहीं पहचानी जा रही है। तो भौतिकवाद जीवन को मेधस्थ तंत्र के रूप में ही स्वीकार रहा है और आदर्शवादी जो परंपराओं में जो अध्ययन में जो स्पष्टता नहीं आई, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये हुआ कि आत्मा जब व्यापक में तदाकार होता है तो व्यापक की सारी महिमा आत्मा में, आत्मा उसको पहचानने लगता है, जानने लगता है। तो उसके कारण इन दोनों में अंतर करना स्पष्ट नहीं हो पा रहा। तो आत्मा और व्यापक इसीलिए एक ही जैसे लग रहे हैं जब भी आप आदर्शवादी शास्त्रों को पढ़ेंगे, जहाँ पर दोनों के अस्तित्व को स्वीकारा गया है। तो वहाँ आत्मा और व्यापक में अंतर बहुत अच्छे से स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि तदाकार होने के बाद दोनों एक जैसे ही लगते हैं। और मन इसमें मेधस्थ तंत्र में जब तदाकार होता है तो
मन की अलग से कोई पहचान नहीं हो पा रही है। मेधस तंत्र को ही मन के रूप में आदर्श भौतिकवादी शास्त्रों ने पहचाना। तो ये दूसरी प्रकार की ये जो दो प्रकार के भ्रम बड़े हैं, जो आदर्शवाद और भौतिकवाद के बीच के जो भ्रम बने हुए हैं, वो इनको इनके आधार पर होते हैं। तो इतनी बात मुझे कहना है। तो यदि आप लोग कोई प्रश्न कर सकते हैं तो यदि मुझसे बनता है तो उसका मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा। हाँ? नहीं, एक तो प्रश्न है, बैठ जाए। तो एक प्रश्न ये आ रहा है कि बिना जीवन के चार विषय कैसे होंगे, इसको स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो भौतिकवाद ने या वैज्ञानिकों ने यह स्वीकार किया है कि मेधस तंत्र नाम की चीज होती है, और पहले भी आयुर्वेद ने भी मस्तिष्क को या मेधस तंत्र को स्वीकार किया है। तो मेधस तंत्र होना बिल्कुल स्पष्ट है। भौतिकवाद ने एक चीज कही है कि जो कीड़े मकोड़े हैं वो मेधस तंत्र से या ब्रेन से चलते हैं। जीव जानवर हैं, गाय भैंस, ये भी ब्रेन से चल रहे हैं, इसमें जीवन जैसी कोई वस्तु नहीं है। और भौतिकवाद ये भी कह रहा है कि मानव भी ब्रेन से ही चल रहा है उसमें, और ब्रेन से भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं। एकदम स्पष्ट रूप से भौतिकवाद का ये। आदर्शवाद में कुछ जगह कहा जा रहा है कि कोई आत्मा नाम की चीज है जो है, और वो शरीर की मृत्यु के बाद नहीं मरती है, वो छोड़ के चली जाती है। बहुत ज्यादा वर्णन सामान्यतः नहीं दिखता है कि आत्मा कैसे चला रही है, पर उसके होने को सभी जगह स्वीकार रहे हैं, सभी शरीरों में, छोटे कीड़े मकोड़ों में भी और बड़े गाय भैंस जैसे जानवरों में भी और मनुष्य में भी। मध्यस्थ दर्शन बहुत छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं उसमें जीवन को नहीं स्वीकार रहा, उसमें जीवन नहीं है, केवल मेधस तंत्र के द्वारा वो चल रहा है, उसमें जीवन नहीं है। तो कैसे चल रहा है, उसका आहार कैसे हो रहा है, उसका निद्रा कैसे हो रहा है। तो इसके लिए भौतिकवाद ने बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि, और इसके पहले भी जिसको अपन रसायन कहेंगे, पेड़ पौधे अपना आहार कैसे करते हैं। तो जब पेड़ पौधे में कोई स्पंदन प्रक्रिया के द्वारा जो आवश्यकता हिसाब से जो रसों को पहचानता है, और वो रस प्राण कोशिका में चले जाते हैं, और प्राण कोशिका में वहाँ जाकर वो प्राण कोशिकाएं जब रस ज़्यादा हो जाते हैं, उनका पोषण ज़्यादा हो जाता है, तो उसका डिवीजन हो जाता है, फिर वो 1 से 2, 2 से 4 बढ़ते हुए में वृद्धि होती है। बिल्कुल यही प्रक्रिया फिर जीव अवस्था के जो छोटे कीड़े हैं उसमें होती है। तो भोजन को पहचानना ही आहार है, भोजन को पहचानना। तो वहाँ पर एक मेधस तंत्र का एक ऐसा सक्रिय भाग है जो ये पहचानता है कि इस जो इकाई में जो भोजन की या ऊर्जा की या ईंधन की कमी हो गई है, तो उसके लिए वो ईंधन को पहचानने का उसमें एक सिस्टम बना हुआ है। उसी प्रकार के भोजन को वो स्विच देखता है, उसी प्रकार के भोजन को करता है, और उसमें पाचन होता है और निष्कासन की पूरी प्रक्रिया जो यांत्रिक है वो होती रहती है। इस विधि से वो चारों विषयों को कर सकता है। जीवनी क्रम, जीवन को हम लोग स्वीकार किए हैं, जीवन होता है, और जीवन जब से जीव शरीर को चला रहा है तब से जीवनी क्रम कहलाता है। जीव शरीर को चलाने के बाद फिर वो मानव शरीर को चलाता है, मानव शरीर को चलाने के बाद वाली स्थिति को जागृति क्रम कहते हैं। तो जागृति के पहले 2 भाग है, जीवनी क्रम और जागृति क्रम। तो जीवन जब से मानव शरीर, जब से शरीर को चला रहा है तब से जीवनी क्रम, जब से मानव शरीर को चला रहा है तब से जागृति क्रम। जिस दिन अनुभव हो गया उस दिन से जागृति। तो ये क्रम।
व्यापक ऊर्जा स्वरूप है तो क्रिया शून्य कैसे? व्यापक ऊर्जा स्वरूप है, ऊर्जा ही है ना। ऊर्जा स्वरूप का मतलब ऊर्जा ही है। क्रिया शून्य कैसे? क्रिया क्या है? इकाई क्रिया है। इकाई अर्थात लंबाई चौड़ाई मोटाई, जिसकी सीमा है। तो जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई है उसको इकाई कह रहे हैं, उसी को क्रिया कह रहे हैं। तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि इकाई और क्रिया एक ही चीज को कहा जा रहा है। यदि इकाई कहा जा रहा है मतलब क्रिया कहा जा रहा है, यदि क्रिया कहा जा रहा है तो इकाई कहा जा रहा है। तो क्रिया की लंबाई चौड़ाई मोटाई, इसके अलावा भी दूसरी इकाई भी दिखती है, तीसरी इकाई भी दिखती है। इन दो इकाइयों के बीच में हमको दिखता है कि कुछ नहीं है। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, वास्तव में ये भाषा ठीक नहीं है। इकाई नहीं है को हम कह रहे हैं कुछ नहीं। हमने इकाई को कुछ मान लिया, कुछ नाम दे दिया। बल्कि चित्र बिल्कुल उल्टा है। बड़ा जो चित्र है वो व्यापक वस्तु है, उसमें इकाइयां घूम रही है। तो व्यापक वस्तु में कहीं कहीं पर इकाइयां हैं और अधिकांश जगह पर इकाइयां नहीं। तो इसीलिए व्यापक वस्तु को शून्य कहा जा रहा है, अर्थात क्रिया शून्य। शून्य माने ही क्रिया शून्य, और इकाइयों को क्रिया कहा जा रहा है। तो इस ढंग से क्रिया शून्य है, ऐसा कह सकते हैं। मेमोरी किसका फंक्शन है, ब्रेन का या मन का? मेमोरी माने स्मृति। जब अब स्मृति का मतलब क्या है? देखिए, उसके भौतिक अर्थ को लेंगे। जैसे एक स्प्रिंग है, उसको हम खींच के छोड़ देते हैं तो वापस वो वैसे ही हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, उसमें मेमोरी है या नहीं है? वापस उस जगह कैसे आया? बहुत सिंपल, एक स्प्रिंग होता है, आप लोग देखे होंगे, घड़ियों में उपयोग होता है, साइकिल में स्प्रिंग होता है, कई जगह। स्प्रिंग को खींचिए और छोड़ दीजिए, वापस वैसा हो गया। यदि ऐसा इस वापस लौटने, पुनः उसी प्रकार में लौट कर आने को यदि हम मेमोरी नाम देंगे तो वो मेमोरी बहुत सारी चीजों में होगी। तो सबसे पहले हम जो शब्द दे रहे हैं, जो मेमोरी जो शब्द है, किस चीज के लिए कह रहे हैं, उसको यदि हम परिभाषित नहीं करेंगे तो उसकी जगह भी तय नहीं होगी। तो भौतिकवाद ने तो जीवन जैसी चीज को पहचाना ही नहीं है। तो उनकी जितनी भी परिभाषाएं दी गई है वो जड़ वस्तु के साथ दी गई है। तो वो हर जगह पर मेमोरी इसी चीज को कह रहे हैं। और कंप्यूटर तक इन्होंने मेमोरी को पहचाना है। उसमें कोई एक चिन्ह होता है, वो चिन्ह बना रहता है, उसी को मेमोरी कहते हैं। तो भौतिकवाद की परिभाषा के हिसाब से मेमोरी तो वहां से, और वो होता ही है क्योंकि स्प्रिंग वापस लौट जाता है। लेकिन किसी चीज को फिर से अपन पुनः याद कर सकते हैं और उसको हम पुनः बोल सकते हैं, यदि ये जीवन में भी होता है तो ये चीज का धारक भाग जीवन ही होता है। तो जीवन में भी मेमोरी होती है। तो इस प्रकार से मेधस तंत्र में भी आपको मेमोरी मिल जाएगी, क्योंकि कई कीड़े मकोड़े ऐसे हैं जिसमें जीवन नहीं है, वो कार्य कर रहे हैं, है ना। स्प्रिंग में भी मेमोरी आपको मिल जाएगी। तो इस परिभाषा से मेमोरी जड़ में भी है और ब्रेन में भी, जड़ का जो विकसित भाग है। और जीवन को चूंकि पहचान ही नहीं रहे हैं, तो जीवन में जो चित्रण क्रिया है वो मेमोरी है, और जो बोध है वो तो मेमोरी का पिताजी ही है। इस प्रकार निरंतर मेमोरी को चलाने वाला। तो इस ढंग से परिभाषा के रूप में, उस मान्यता के रूप में अंतर है, लेकिन हर इकाई में जो उसके साथ पुरानी घटनाएं हुई है उसको पहचाना जा सकता है। पहचानने वाला लेकिन मनुष्य ही है, जीवन ही है। तो उसकी जो रेखाएं हैं वो हैं ही, उसको पहचान सकते हैं। जैसे हम एक पत्थर को तोड़े तो पत्थर कहाँ से टूटा है उसको तो पहचान सकते हैं। तो पहचाना जा सकता है, इसी का नाम मेमोरी, और कोई बात उसमें नहीं। तदाकार व तद्रूप में क्या अंतर है? तदाकार और तद्रूप एक ही अवस्था के लिए कहा गया है। फिर से आपको निवेदन करूंगा कि तदाकार का मतलब है उस आकार में नहीं बनता है। जैसे आत्मा व्यापक में तदाकार हुआ तो आत्मा व्यापक नहीं बन जाएगा। आत्मा का व्यापक में शून्य में विलय नहीं हो जाएगा। आत्मा का अस्तित्व इकाई के रूप में बना रहेगा, जीवन के रूप में, जीवन के मध्यांश के रूप में ही बना रहेगा। लेकिन वो व्यापक के जो संपूर्ण जो महिमा है उसको वो समझने जानने योग्य हो जाएगा। तो इसलिए इसके लिए तदाकार है, तद आकार और तद रूप।
तद माने वैसा रूप, संस्कृत के शब्द हैं दोनों ना, या तत्सम शब्द है हिंदी के बोल सकते हैं आप। तो तद और आकार, तदाकार, तद और रूप दोनों एक ही चीज के लिए कहा गया। आकार में ही एक भाग है रूप, रूप से आकार को देख रहे हैं। आदर्शवाद को रहस्यमूलक क्यों कहा गया? इन चारों का अध्ययन नहीं हो पा रहा। जो अधिकतम जो भाग है, मैंने निवेदन किया है कि ईश्वर है, आत्मा है, स्वर्ग नरक है और मोक्ष, इसका अध्ययन नहीं हो पा रहा है, इसलिए रहस्यमूलक कहा जा रहा है। ईश्वर कहाँ पर है, कौन सी वस्तु को ईश्वर कह रहे हैं, स्पष्ट नहीं हो रहा। कहाँ पर पाया जाता है, एक तो ये भाग है। वैसे ही मोक्ष क्या चीज है, मोक्ष में हुआ क्या, इसका स्पष्ट नहीं हो रहा है। स्वर्ग और नरक कहाँ मिलता है, वो अध्ययन नहीं हो पा रहा है। आत्मा किस वस्तु को कह रहे हैं, वो स्पष्ट नहीं हो रहा है। इनमें आपस में अध्ययन जो अंतर है वो भी स्पष्ट नहीं हो पाता है। क्योंकि अध्ययन नहीं हो पा रहा है, इसलिए रहस्य। तो रहस्य की परिभाषा ये है कि जानकारी को प्रकट न कर पाना, इसलिए वो रहस्य, इसलिए रहस्य मूलक कह रहे हैं। अनुभव मूलक और अनुभव गामी विधि का मतलब किससे समझेंगे? अनुभव मूलक माने अनुभव होने के पश्चात, अनुभव होने के बाद, अनुभव के आधार पर। अनुभव मूलक विचार, अर्थात अनुभव हुआ, अनुभव का बुद्धि में बोध हुआ, ये अनुभव का परावर्तन बुद्धि में आएगा और फिर बुद्धि का जो परावर्तन होगा वो चित्त में आएगा। अनुभव के आधार पर चित्रण होंगे, फिर उस चित्रण का विश्लेषण होगा, फिर उस विश्लेषण के आधार पर जीना होगा, शरीर के द्वारा व्यक्त होगा। इस पूरी प्रक्रिया को कहेंगे अनुभव मूलक। अनुभव पूर्वक चित्रण विश्लेषण करते हुए एक व्यक्ति जिएगा, उसका नाम है अनुभव मूलक व्यक्त हुआ। अनुभव गामी का अर्थ है अनुभव के लिए प्रयास करना, अनुभव के लिए गमन करना। अनुभव के लिए गमन करने का अर्थ होता है पहले अनुभव है उसको स्वीकारना, मानना। पहला अनुभव होता है मनुष्य को, इस सत्य को स्वीकारना, किसी मनुष्य को हुआ है इसको स्वीकारना। स्वीकारने के लिए अध्ययन, अनुभव होने के लिए कोई विधि है, उस विधि को स्वीकारना, उस विधि पर निष्ठा रखना, उस निष्ठा के साथ उस विधि में जैसे अध्ययन और अध्ययन के जो सहायक कार्यक्रम बोले गए उसमें भागीदारी करना। इस पूरी प्रक्रिया का नाम है अनुभव गामी। इसमें जो अग्रिम वस्तु के लिए बताया गया है कि साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार के साथ अवधारणाएं बनती है, अवधारणा को जीते हैं, जीने के क्रम में अवधारणा का पुष्टि भी होता है और हमारी पात्रता बनती है। क्रम से पात्रता बनते बनते अवधारणा बनती जाती है और एक समय में अवधारणा पूर्ण हो जाती है। अवधारणा पूर्ण होते ही बुद्धि का प्रत्यावर्तन होता है, उसी समय आत्मा का भी प्रत्यावर्तन होता है और आत्मा व्यापक में अनुभूत होता है। तो इस पूरे प्रक्रिया को मध्य दर्शन में लिखा गया है और इसी को अनुभव गामी प्रक्रिया कह रहे हैं। आत्मा जीवन स्वरूप में ज्ञान प्राप्ति के बाद व्यापक से तदाकार हो जाती है, तो उसे प्रमाणित करने के लिए शरीर की आवश्यकता क्यों, स्पष्ट नहीं हो पाता? आत्मा व्यापक के तदाकार हो गया तो उसको प्रमाणित करने के लिए शरीर की आवश्यकता क्यों? प्रश्न थोड़ा पहले भी हो सकता है कि आत्मा को व्यापक में अनुभूत होने के लिए या तदाकार होने के लिए शरीर की आवश्यकता क्यों? प्रश्न तो यहीं से होगा ना कि बिना शरीर के भी जीवन जो है जागृत हो सकता है। तो सही प्रश्न वो है। ये आपने थोड़ा सा अधूरा प्रश्न बोला है ना। तो बिना शरीर के ही जीवन जागृत हो जाए और बिना शरीर के ही जागृति का प्रमाण हो जाए, ऐसा क्यों है? ऐसा अस्तित्व में प्रावधान है, इतना ही कह सकते हैं। भौतिकवाद को अस्थिरता अनिश्चितता मूलक कहना क्या शुरुआत से ही कहा है, या ऐसा कहना 20वीं शताब्दी के शुरू में आइंस्टाइन आदि के बाद ही हुआ? देखिए भौतिकवाद कितना पुराना है, इसको पहले देखना पड़ेगा। तो मेरा जो अनुमान है कि जब से आदर्शवाद है शायद भौतिकवाद उससे भी पुराना है, क्योंकि भोजन तो हर मनुष्य पहचानता ही था, पानी हर कोई पहचानता था, 4 विषय में जीव जीते हैं तो मनुष्य भी जो शुरुआती दिनों में जीता। और वो जो भय नाम की जो वस्तु है 4 विषय में,
उस भय को विजय प्राप्त करने के लिए, क्योंकि भय स्वीकृत वस्तु नहीं है। शरीर की मृत्यु को हर मनुष्य देखता रहा और स्वयं मर जाऊंगा ये कभी स्वीकार नहीं हुआ, क्योंकि जीवन अमर वस्तु है। तो इसके कारण हमेशा से एक अंतर्द्वंद अंतर्विरोध बना रहा है मनुष्य में। तो अंतर्द्वंद पर विजय पाने के लिए ईश्वर जैसी चीज की खोज या निरंतर और स्थायी और स्थिर निरंतर इस प्रकार की चीजों की खोज शुरू हुई। स्थिर और निरंतर चीजों की खोज के क्रम में जो आदर्शवाद या ईश्वरवाद जैसी चीजें बनी। जब तक ये चीजें नहीं बनी हैं तब तक तो अनिश्चयता अस्थिरता बना ही हुआ, क्योंकि सबको लगता है मर जाऊंगा। तो उसका मूल रूप तो वहीं से है और उसी क्रम में अभी तक ऐसी वस्तु को नहीं पाया गया जो बिल्कुल स्थिर है, क्योंकि पदार्थ का नाश हो जाता है, पदार्थ ऊर्जा में बदल जाता है। ये भी चीज आखिरी जो चीजें ऐसी आ गई है, उससे पहले तो वो थी ही। तो अभी तक प्रारंभ से ही अस्थिरता अनिश्चयता ही है और इस विचारधारा में स्थिरता और निश्चयता जैसी चीजें अभी नहीं आ पाई है। कुछ महापुरुष कामना करते हैं इसी विचारधारा में कि ऐसी चीजें होंगी, कुछ लॉ को इन्होंने ढूंढ लिया है, लेकिन अभी भी डाउट है कि ये सारे लॉ मतलब सार्वभौम है कि नहीं। एक डोमेन में काम करते हैं, यहाँ पर आया। कुछ लॉ को उन्होंने मान लिया था, जैसे न्यूटन के जो नियम थे उसको एक समय में सार्वभौम मान लिया गया था। सार्वभौम का अर्थात पूरे ब्रह्मांड में, सार्वभौम का मतलब धरती नहीं, पूरे ब्रह्मांड में लागू होंगे। लेकिन आगे आइंस्टाइन और दूसरे जो महापुरुष आए उन्होंने जो नियम दिया उसमें ये छोटा लगने लगा। तो ऐसा पाया गया है कि इस जगह पर आइंस्टाइन का नियम सही है, इस जगह पर न्यूटन के सही है। तो अभी तक उस प्रकार के सार्वभौम नियमों को पहचानना बचा ही हुआ है, ऐसा लगता है। क्या सभी जीवन को पहले पशु शरीर को चला जाता है? जीवनी क्रम के इसमें तो ऐसा ही भास होता है। और जो पूज्य बाबा जी से जो मैंने पूछा है तो उसमें उन्होंने यही कहा। अध्यास को स्पर्श करें। अध्यास शरीर को चलाते समय जीवन में कोई स्वीकृति बनती है, उस स्वीकृति का नाम अध्यास होता है। शरीर से संबंधित जो स्वीकृतियां, इसको अध्यास बोला जाता है। व्यापक की महिमा बताएं। बोलने में भैया बहुत सरल है, पारगामी है, पारदर्शी है, पूर्ण है, ऐसे जो बहुत सारी महिमाएं लिखी हुई है। जो सबसे मुझे जो अच्छा लगा और चुनौतीपूर्ण भी लगा कि ये पारगामी है, अर्थात जिस स्थान पर इकाई है वहां भी व्यापक है, जहाँ इकाई नहीं है वहाँ व्यापक है, ये तो बिल्कुल समझ में आता है। जहाँ इकाई है वहाँ भी व्यापक है, जिसको हम कह रहे हैं कि भीगा हुआ है। इकाई सत्ता में भीगी हुई है, इकाई की ओर से देखते हैं तो इकाई सत्ता में भीगी हुई है, और व्यापक की ओर से देख रहे हैं तो व्यापक इकाई में पारगामी है। ये जो भाग है ये बड़ी महिमा है, क्योंकि इकाई हिलने से, यदि इकाई एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है तो व्यापक में कोई हलचल नहीं होती। जैसे पंखा का ब्लेड एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वहां रखी हुई जो चारों तरफ के जो हवा के कण है वो गतिमान हो जाते हैं, क्योंकि वो उसको हटाता है। पंखा का ब्लेड जहाँ जाता है उस जगह से अणुओं को हटाता है, लेकिन वो व्यापक वस्तु को नहीं हटा पाता। तो व्यापक वस्तु हर समय है, तो यही इसकी बड़ी महिमा लगती है। और इसका तर्क में यहीं तक समझ में आता है, और ये तर्क की सीमा भी है। और इस तर्क से भी व्यापक को देखने जाते हैं, इकाई की ओर से देखने जाते हैं, तो व्यापक को फिर इकाई के रूप में ही छोटे छोटे टुकड़े के रूप में बोलने जाते हैं, तो फिर वो इकाई के रूप में ही होता है। तो दूसरी वस्तु की फिर वो कल्पना नहीं हो पा रही है। तो इस ढंग से हम देखते हैं कि व्यापक वस्तु की ओर से देखने की एक आवश्यकता बनती है। तो यही इसकी बड़ी महिमा है। मध्याह्न को पूर्णांश क्यों नहीं कहा? पूर्णांश भैया ये प्रश्न तो मेरे मन में आया नहीं, इसलिए मैंने पूछा नहीं।
एक ही जीवन परमाणु पूरी शरीर यात्रा में एक ही शरीर के साथ होता है, इसको कैसे समझें? नहीं समझे। एक ही जीवन परमाणु पूरी शरीर यात्रा में एक ही शरीर के साथ होता है, इसको कैसे समझें? तब आपका प्रश्न जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि जैसे ये इस शरीर के साथ मेरा जीवन है, तो पहले भी इसी शरीर के साथ था, इसके पहले 2 साल पहले, 3 साल पहले, 10 साल पहले, यही, या इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चला गया? प्रश्न बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि जहाँ तक मुझे तो इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाने की विधि प्राप्त पता नहीं है, इस शरीर को छोड़ने की भी विधि नहीं पता, और मैंने अभी तक जितने लोगों से पूछा है किसी को भी नहीं पता है ना। तो इसका वैसे उत्तर नहीं बन पा रहा है। तो इसका सीधा सीधा है कि जीवन इसी शरीर को शरीर यात्रा पर्यंत चलाता है, जागृति के अपेक्षा में, और जागृति होने के बाद परंपरा में जागृति को प्रमाणित करने के अपेक्षा में, और यही उसका उद्देश्य भी है और यही कार्यक्रम भी है। कल्पनाशीलता का दृष्टि को परिवार व्यवस्था में जीना किस आधार पर कह रहे हैं? जहाँ पर एक मनुष्य को न्याय सुलभ हो, न्याय मिल जाए, जीवन की पहचान हो, और जीवन के रूप में उसको समानता और जागृति के अवसर मिले, इसको हम न्याय कह रहे हैं। शरीर को बनाए रखने के लिए उत्पादन का भी अवसर मिले, और एक ही वस्तु का उत्पादन करके विनिमय के द्वारा दूसरी और चीजों को पूरा कर पाए। तो ये जो 3 जगह है, उत्पादन सुलभता, विनिमय सुलभता और न्याय सुलभता, जब भी हम इसकी कल्पना करेंगे हमारी कल्पना तृप्त हो जाएगी। कल्पना अतृप्त होने के लिए इन तीनों में से किसी एक की अतृप्ति आवश्यक है। तो कल्पनाशीलता का तृप्त इनमें ही होता है। उत्पादन सुलभता, न्याय सुलभता और विनिमय सुलभता बराबर कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु, और ये परिवार में ही हो सकता है, परिवार में ही होगा, कोई दूसरी जगह नहीं। चलिए, तो सभी को नमस्ते।